लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद भाजपा के साथ मिलकर एनडीए सरकार बनाने जा रही है। इसमें नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी का रोल बेहद अहम होगा। इस बीच तमाम तरह की सियासी अटकलें लग रही हैं। कहा तो ये तक जा रहा है कि दोनों ही पार्टियां प्रेशर पॉलिटिक्स करेगी, लेकिन सबसे ज्यादा बात नीतीश कुमार पर हो रही है। वह पहले भी कई मौकों पर पलटी मार चुके हैं। एक समय पर अपने दमदार शासन के लिए नीतीश को सुशासन बाबू कहा गया था, लेकिन समय के साथ उन्हें एक और खिताब मिला, पलटू राम का। कहा गया है कि वो बार बार अपना राजनीतिक स्टैंड बदलते हैं। 1.5 साल पहले अगस्त 2022 में नीतीश का रवैया बिल्कुल अलग था। एनडीए का हिस्सा रहते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी भाजपा के पीछे चलने को मजबूर है। वे नाराज थे क्योंकि विधानसभा में जेडीयू की सीटें घट रही थी, जबकि भाजपा की सीटें बढ़ी थी। उन्होंने एनआरसी और राज्य में 2-2 डिप्टी सीएम के होने पर गुस्सा दिखाया था। आखिरकार कई असहमतियों के साथ वे दूसरी धारा में चले गए। इस मामले पर सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है, एक नजर यहाँ भी देखते हैं। पत्रकार आवेश तिवारी लिखते हैं, जनता दल यू ने अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल से रिहा करने की उठाई मांग। पत्रकार रणविजय सिंह लिखते हैं कि सब प्लान के हिसाब से रहा तो इस देश का पावर सेंटर अब आंध्र प्रदेश होगा। नायडू मुख्यमंत्री होंगे और देश के गृह मंत्रालय का रिमोट भी अपने पास रखेंगे। शैलेंद्र यादव लिखते हैं कि एनडीए और मोदी का समर्थन करने पर आंध्र प्रदेश के लोग चंद्रबाबू नायडू का विरोध कर रहे और उनका पुतला फूंक रहे। जाकिर अली त्यागी लिखते हैं कि बीजेपी ने शपथ की तारीख बदल दी है। अब मोदी जी 8 जून को शपथ नहीं लेंगे। तारीख बदलने की वजह यह है कि जेडीयू और टीडीपी से अभी तक बात नहीं बन सकी, जिसके कारण बीजेपी इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त का सामना कर रही है। आगे आवेश तिवारी लिखते हैं कि सरकार को बनाने में नायडू की बड़ी भूमिका होगी। आइए थोड़ा सा उनकी राजनीति को समझते हैं। 1980 का वाकया है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और टी अजय्या मुख्यमंत्री थे। चित्तूर जिले में टी एंजाइया मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ सदस्य अमरनाथ रेड्डी का बहुत दबदबा था। अमरनाथ रेड्डी को चंद्रबाबू नायडू पसंद नहीं करते थे। फिर क्या था, चंद्रबाबू नायडू ने मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य और हरिजन नेता सी दास से हाथ मिला लिया और साजिश रची कि एक मेडिकल अफसर को जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ खड़ा कर दिया जाएगा। नायडू ने उस अफसर को चुनाव में खड़ा कर दिया और वह चुनाव जीत गया। उस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के प्रभाकर राव थे। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और दास दोनों को पार्टी से निलंबित कर दिया। उसके बाद का वाकया बड़ा दिलचस्प है। नायडू तत्काल दिल्ली आए, इंदिरा गांधी से मिले और निलंबन वापस हो गया। बहुत कम लोगों को पता होगा कि चंद्रबाबू नायडू की शादी भी कांग्रेस मंत्रिमंडल में सिनेमेटोग्राफी मंत्री रहते हुए हुई थी। दरअसल एनटी रामाराव को वह पसंद आ गए और उनके दामाद बन गए। यह बात कम लोग जानते होंगे कि जब भवनम वेंकट राम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो रामाराव ने उनसे कहा कि हमारे दामाद को कैबिनेट मंत्री बना दो, लेकिन भवनम तैयार नहीं हुए। फिर क्या था, रामाराव ने पार्टी छोड़ दी। इसके बाद ही तेलुगु देशम पार्टी अस्तित्व में आई। 3 साल बाद 1983 में नायडू ने अपने ससुर को ही राज्य की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली। यह दिग्गर है कि नायडू खुद भी चुनाव हार गए। कुछ समय बाद एनटी रामाराव ने पार्टी में भारी विरोध के बावजूद चंद्रबाबू नायडू को दोबारा पार्टी में शामिल कर लिया। आप सबको पता है कि उन्होंने अपने ससुर को केवल पार्टी से निकलवा दिया, मुख्यमंत्री पद छीन लिया, बल्कि उनका राजनीतिक करियर भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। रामाराव का कसूर यह था कि उन्होंने लक्ष्मी पार्वती से दूसरी शादी कर ली थी। वहीं एक अन्य एक्स यूजर लिखते हैं कि जेडीयू चाहती है अग्निवीर वापस हो, टीडीपी चाहती है मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू चाहते हैं आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिले। यही तो लोकतंत्र की जीत है। पत्रकार नंदलाल शर्मा लिखते हैं, जेडीयू के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, यानी नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाने को बेकरार नहीं है, बातचीत के साथ मंथन चल रहा है। चुनाव नतीजों के दिन ही केसी त्यागी ने यह बयान दिया कि हम एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। जेडीयू के प्रवक्ता और नेता आरजेडी और इंडिया के खिलाफ
मुखर होकर बोलने लगे। कुछ दूसरी पंक्ति के नेताओं ने नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग की। नीतीश कुमार एनडीए की मीटिंग में शामिल हुए, फिर मंत्रालयों की मांग खबरें आई। इसी बीच नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव के साथ फ्लाइट से मुलाकात हुई। नीतीश कुमार के साथ मुलाकात पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हाँ, बातचीत हुई, लेकिन क्या बातचीत हुई ये पब्लिक में बताने के लिए नहीं है। अब आज सुबह में केसी त्यागी ने अग्निवीर योजना की समीक्षा की बात कर दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी सबको साथ लेकर चलने की बात कही है। हालांकि उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। आप याद रखिए, ये सब मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और नीतीश कुमार इनकी समीक्षा की बात कर रहे हैं। हवा में उड़ती खबरें तो ये भी है कि तेजस्वी यादव ने बिहार में और दिल्ली में एक साथ परिवर्तन की बात कही है। चाचा का सपना पीएम बनने का है, भतीजे का सपोर्ट तो चाहिए ही। आप बस केसी त्यागी पर नजर रखिए। जब केसी त्यागी सक्रिय रहे तो समझिए खेला चालू है। 4 जून को ममता बनर्जी ने मोदी को हटाने की बात कही थी। इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद 6 जून को अभिषेक बनर्जी अलग से अखिलेश यादव से मिले। एबीपी न्यूज ने तो ये भी खबर दी है कि ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार से बात की है। तो क्या नीतीश से ममता की बातचीत के बाद ही केसी त्यागी ने अग्निवीर योजना की समीक्षा की बात कही है? कैमरे के पीछे बहुत कुछ घट रहा है, नजर बनाए रखिए, फोटो पुरानी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।